अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास 500 वाट की पावर सप्लाई है, 12 वोल्ट 40 एम्पियर की इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई है। प्रॉब्लम ये है कि ये पावर सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है, इसकी आउटपुट स्टेबल नहीं है। चलिए इसको ट्रबल शूट करते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो काइंडली रिपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसके अंदर लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। लाइन, यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल, अर्थ पॉइंट, और ये 3 पॉइंट है इसके, 1 2 3 नेगेटिव आउटपुट के, और ये 3 पॉइंट है इसके पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट के, और यहाँ पर एडजस्टमेंट है। चलिए भी इसको पावर अप्लाई करते हैं। मैं इसको पावर दे रहा हूँ सीरीज लैंप के थ्रू। एक तो यह है, देखिए कि इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है। डीसी वोल्टेज इसके आउटपुट टर्मिनल पे चेक कर लें तो यहाँ पर यह कंडीशन है, यानी आउटपुट इसकी लिमिट से ज़्यादा है। 12 वोल्ट की सप्लाई है तो ये फुल ऑन हो रही है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी जब मैंने इसको पावर अप्लाई की थी तो इसका फ़ैन नहीं चल रहा था। मुमकिन है कि इसके फ़ैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। इसको भी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं मज़ीद। और जब भी इसको पावर अप्लाई हो तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना। जब तक पावर अप्लाइड हो तो किसी कंपोनेंट को हम फिज़िकली टच नहीं करेंगे। द फैन इज़ जैम। अब यहाँ पर हम दोनों हीट सिंक स्क्रू खोल देंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। इसके अलावा पीसीबी के स्क्रूज खोलेंगे हम। तो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड की कंडीशन जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। अभी अगर हम इसकी डीसी रेल देखते हैं दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर, तो ये 140 वोल्ट के करीब है। यहाँ पर एक कैपेसिटर पे 68 वोल्ट, जबकि अगर हम एसी वोल्टेज देखेंगे 125 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि हमारा ये लैंप ग्लो कर रहा है। मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लें और ये जो डायोड हैं इनको वेरीफाई कर लें। अभी सारे डायोड ठीक नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर गर्म हो रहा है, अभी हमें ये ट्रांजिस्टर चेक करने हैं। C4706 NPN ट्रांजिस्टर है। राइट साइड पे ये वाला इसका बेस है, कलेक्टर, एमीटर। कलेक्टर टू एमीटर देख लें, ठीक है। कलेक्टर टू एमीटर रिवर्स कर लें। कलेक्टर टू एमीटर रिवर्स डायोड, ठीक है। बेस टू कलेक्टर,
बेस टू एमीटर। यानी पावर ट्रांजिस्टर हमारे ठीक है। अभी इसकी सिग्नल ड्राइवर स्टेज चेक कर लेते हैं। ये ठीक है। इट इज C2655। ये 2655 2SC2655 लगे हुए हैं इसकी ड्राइवर स्टेज पे। ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब है। इन दोनों को हम निकालते हैं अभी। C2655। यहाँ पर देखेंगे तो बेस टू एमीटर ओपन है, बेस टू कलेक्टर जंक्शन ठीक है। यहाँ पर इसका बेस टू कलेक्टर ओपन, बेस टू एमीटर ओपन, एमीटर टू कलेक्टर। तो ये वो रीज़न है कि जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम ये दोनों ट्रांजिस्टर रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2N4923 हैं, जो कि मैं उन ट्रांजिस्टर की जगह पे लगाने जा रहा हूँ। 2N4923 ये भी उसी तरह ही हैं, उसी पावर में NPN ट्रांजिस्टर की तरह ही हैं। क्योंकि ये मीडियम पावर ट्रांजिस्टर है तो मीडियम पावर ट्रांजिस्टर को हम लगा सकते हैं। इसकी भी पिन कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह है। सबसे दाईं साइड पे इसका बेस है, दरमियान में इसका कलेक्टर है 664 660 और ये 663। ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो इनको हम उसी जगह पे लगा देते हैं इन ट्रांजिस्टर्स को। क्योंकि मैं जो मेरे पास सोल्डर वायर है मैं यूज़ करता हूँ अच्छी क्वालिटी की। इसमें ऑलरेडी जो है फ्लक्स इसके अंदर होता है। तो ये वजह है कि मैं किसी किस्म का बिरोज़ा या फ्लक्स यूज़ नहीं करता हूँ। अभी हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। DC वोल्टेज, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। यहाँ पर देखिए तो 15 वोल्ट हमारे पास आ चुके हैं आउटपुट में। और इसको अगर मैं यहाँ पर 15.5 वोल्ट आ चुके हैं। अगर मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ जी, ये देखिए वोल्टेज हमारे एडजस्ट हो चुके हैं और सप्लाई कंट्रोल भी हो रही है। तो हमारा प्रॉब्लम इन दो पावर ट्रांजिस्टर में था। अभी एक प्रॉब्लम तो हल हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हमारा जो है वो फ़ैन का है। इसका फ़ैन स्टक है, फ़ैन रिप्लेस कर दूंगा। सप्लाई हमारी रिपेयर हो चुकी है। अभी यहाँ पर इसके जो ट्रांजिस्टर्स के डैमेज होने के आसार हैं वो इस वजह से है कि इसका फ़ैन चूँकि स्टक था, मे बी ओवरहीट हुआ। ओवरहीट की वजह से ये फ़ैन अभी देखिए ये फ़ैन
स्टक है, बिल्कुल ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो मे बी इस वजह से कहीं ये फुल लोड पे चल रही थी और इसने ओवर हीट होके तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो डैमेज हो गया। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुमकिन है कि इसी फ़ैन के ख़राब होने की वजह से, क्योंकि इसमें डस्ट है और काफ़ी किसी ऐसी जगह पे चलती रही है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।